हाँ ले लेना बेटा। हाँ हाँ जाते वक्त ले लेना अभी। इधर टाइम नहीं बर्बाद करके डायरेक्ट ये बताओ कि हम बता क्या रहे थे क्वेश्चन। इधर उधर कोई बकवास नहीं, सीधे क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर। अच्छा एग्जाम्पल मतलब बताना है आज क्वेश्चन नंबर 7 से लिखो तो सब बाद में मिटाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइज 7 to 10. Find the sum of indicated number of terms in each of the geometric progression in exercise 7 to 10. Find the sum of indicated number of terms in each of the geometric progressions in exercise 7 to 10. 7 नंबर में क्वेश्चन अगर देखें तो 0.015 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 डॉट 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 20 टर्म्स तक। जल्दीबाजी में बोल दिए, थोड़ा धीरे धीरे बोल देते हैं। कह क्या रहा है? कुछ भी नहीं। आए भाई कुछ नहीं समझना है, सिंपल है कि बस योगफल निकालना है, बस योगफल निकालना। उतना टाइम क्यों बर्बाद करता? जो लिखल है वो पढ़ने में टाइम बर्बाद करेंगे तो बनाएगा फिर कौन? सिंपल है कि हमको सम याद करना। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7 कितना है? 15 कॉमा 0.0015 डॉट 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 टू 20 टर्म्स तक, 20 पदों तक, 20 पदों तक योग निकालना है। पहले ए बराबर ढूंढना है कि इसमें पहला पद कितना, 0.15। रेशियो देखना, रेशियो इसमें क्या गुना किए कि यहाँ तक आ गए। रेशियो इसमें गुना नहीं हुआ होगा, एक तरह से भागा, क्योंकि जो 2 अंक के बाद दशमलव है। अब मतलब कि रेशियो कह सकते हैं 1/10, और हमको निकालना है 20 पदों का योगफल। रेशियो समझ में आता है कि 1 से छोटा है, तो एस एन बराबर सूत्र बोलो। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला ए इंटू 1 - r टू द पावर n अब बटा में 1 - r। ए मतलब जितना मिले 0.15 तो 0.15 हो जाएगा 1। रेशियो देखते हैं कितना चल रहा है। रेशियो 1/10 और उस पर पावर गड़बड़ हो गया ना, जैसे एस एन है तब ने एन दिए, हमको तो निकालना है एस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 अब बटा में 1 - 1/10 घटा बटा देना तो 0.15। इसको घटा उटा दो, यहाँ हम तो कहते इतने छोड़ दो, कहा ले टेंशन लेता है। इसे 10 के पावर 20 घटा 1 बटा में 10 के पावर बटा, ये सब घटा के देखते हैं तो बोलेंगे 9/10। हालांकि 10 से 10 19 बचेगा, और ऐसे तो और भी कटेगा। बटा में 10 बटा में 10 100 बटा में 100, और ये वाला 9, 3 दिया 9 और 5 दिया। अब कोई फ़ायदा नहीं, जो 3 दिखाई दे रहा है ना उसको ऐसे लिखेंगे 5/3, 5 बटा में 3 गुने 10 के पावर 20 माइनस में 1 बटा 10 के पावर 19 है, और यहाँ से जो होगा वो 10 के पावर 21। ये हल वल करना है तो करो, टाइम के बर्बादी है, इसे हम इतने छोड़ देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है उसमें है √7। मिटा देते हैं, बनाना तो अपने से है। फिर है √21। पहले √7 फिर √21 फिर √22।
3√7 नहीं सॉरी कॉमा 3√7 मतलब रूट अंडर अगर लिखते ना तो 63 होता, 21 दिया 63, √7 √21, यहीं से समझ में आ जाता है कि अगला जो आएगा वो रूट अंडर 63 होगा, क्योंकि √3 गुना हो रहा है, √7 √21 √63 √63 डॉट 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 टू n टर्म्स, n पदों तक। 8वां नंबर √7 √21 √63 डॉट 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 टू n टर्म्स तक। ऐसे यहाँ √63 लिखे लिखवा दिए हैं 9 रूट, वो एक ही बात यह है, मतलब 3√7, क्योंकि 63 अगर तोड़ेंगे ना तो 9 सत्ते 63, और जो 9 है ना उसके लिए बाहर अगर निकालते हैं रूट से तो 3√7 इसलिए लिखे 3√7। यहाँ a बराबर जो शुरू में मिला, और रेशियो कितना कितना चल रहा है, तो रूट अंडर अपनी समझना है कितना गुना हुआ होगा, √3 लगा दो लगेगा तो √3, और निकालना क्या है SN अरे R बराबर होगी √3। ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है पहले ही समझे पड़ेगा, रेशियो 1 से, तो SN बराबर फार्मूला बोलो A इंटू R⁴n, क्योंकि R बड़ा है -1, अब बटा में देखते हैं A कितना, उधर R माने √3⁴n, इसको मंथली कॉस्ट में कर दिए n -1 बटा √3 - 1। अब कुछ वैसा होता है जरा पगलपने की आदत होता है, आंसर हमको लाना ही है, तो वैसा सिचुएशन के लिए बोलते हैं कि कंजुगेट मल्टीपल कर दो, √3 + 1 से ऊपर भी, √3 + 1 से, कई को वैसन की बीमारी होता है कि हम आंसर वे ला के छोड़ेंगे, तो लिखिए आपकी मर्जी, √7 से गुना कर देना, हो जाएगा √21 प्लस √7 इंटू √3⁴n, अब बटन नीचे बोलो, हाँ डायरेक्ट 2, यही आंसर। बहुत अगर छेड़छाड़ करोगे तो इतना आंसर, और ऐसे तो वहीं तक रेशनलाइजेशन की उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता है 11th में, फिर भी हम लिख दिए कि नहीं भाई नीचे रूट नहीं होना चाहिए। 9वां नंबर है 1 फिर -a फिर a² फिर -a³ डॉट 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 टू n टर्म्स तक। हो गया ना, हाँ पहले 1 लिखना है, फिर -1 नहीं बोले, -a बोले हैं, फिर कॉमा a² फिर -a³ डॉट 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 कहाँ तक, 2n टर्म्स तक। पहले 1 लिखें, फिर 1 के बाद -a, फिर -a के बाद a², फिर a² के बाद माइनस में a³ और डॉट डॉट इसे जाना है कहाँ तक, n टर्म्स तक। क्वेश्चन नंबर 9, पहले 1 फिर -a फिर a² फिर -a³ डॉट 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 2n टर्म्स तक। यहाँ तो समझे में नहीं आ रहा है कि a बड़ा है कि छोटा है, मतलब रेशियो a बराबर 1 और रेशियो बराबर -a, तो कम से कम माइनस से ही समझ में आ गया कि जो भी हो 1 से तो छोटे हैं, a जो भी हो लेकिन 1 से तो
तो हम ही मान के चल रहे हैं कि 1 से छोटा है, ऐसे कुछ भी मानो। एस एन के सूत्र a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, एस एन बराबर a बोलो 1 माइनस रेशियो माइनस a टू द पावर n अब बटा में सर फॉर्मूला में तो माइनस है, लेकिन वो माइनस माइनस प्लस हो 1 माइनस, यहाँ ध्यान से, क्या ध्यान से, ये हटाने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते थे कि a टू द पावर n और अलग से लिख देते हैं -1 पे पावर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बटा में 1 प्लस a, यही आंसर। ज़्यादा है फिर करते तो फॉर्मूले में फिर बदल जाता, फिर जैसे चेंज हो जाता a इंटू आर टू द पावर n -1 बटा r -1, फिर यहीं से चेंज हो जाता। तो हो सकता है इसके हिसाब से कुछ और आंसर आवे, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है लिखना कौन है। 10वां नंबर है x क्यूब x टू द पावर 5 x टू द पावर 7 डॉट 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 2n टर्म्स तक। जो ब्रैकेट में घेर ले उसको हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू +-1, उस पर ध्यान भी हम नहीं दे रहे हैं। आराम से और बैठ के मिला दो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। x क्यूब है, उसके बाद x टू द पावर 5 है, फिर x टू द पावर 7 है, डॉट 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 2n तक। उसमें प्रथम पद कितना है, मतलब a कितना, x क्यूब, रेशियो कितना, x स्क्वायर, जाना है n टर्म्स तक। क्वेश्चन नंबर 10, x क्यूब x टू द पावर 5 x टू द पावर 7 डॉट 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 टू n टर्म्स तक। तो यहाँ से समझ में आया कि a बराबर यही है x क्यूब, रेशियो कितना है, रेशियो इसमें क्या गुना करें कि x टू द पावर 5 बनेगा, कितना, और फिर इसमें क्या गुना करें कि वहाँ तक पहुँचे, x स्क्वायर, तो रेशियो हो गया x स्क्वायर, निकालना है एस एन। ये स्क्वायर होने के वजह से हम समझ लेते हैं कि एक से स्क्वायर है तो एक से बड़े मान लेते हैं, इससे छोटा भी हो सकता है, कुछ भी मानो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। एस एन के फॉर्मूला बताइए, ज़रूरी है a इंटू आर टू द पावर n -1 बटा a मतलब बतलाना है कितना, a मतलब x क्यूब, रेशियो x स्क्वायर है, लेकिन हम लिखेंगे x टू द पावर 2n, रेशियो x स्क्वायर है और उस पर भी पावर है तो 2n, माइनस में 1 बटा रेशियो x स्क्वायर -1। ये गुना उना करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो ऐसे ही छोड़ दो। बहुत होगा तो ऐसे भी लिख सकते थे कि x क्यूब, मान लेते हैं कि ऊपर से भी माइनस कॉमन और नीचे से भी माइनस, तो आंसर ऐसे भी हो सकता है। तो ई वाला दोनों एक ही आंसर, और कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 नंबर में है इवैल्यूएट
सिग्मा 2 + 3 to the power k, सिग्मा 2 + 3 to the power k, इसमें सिग्मा के लिए लोअर सफिक्स 1 है और अपर सफिक्स 11, मतलब 1 to 11, 1 से शुरू हुआ 11 तक जाएगा। जैसे हमें यहाँ लिख देते हैं क्या कह रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिग्मा 2 + 3 to the power k, जिसमें k यानी कि जो पावर है वो 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 11। ठीक है, इसको लिखो, मतलब अगर यही चीज़ लिखेंगे तो इसका कहना है कि 11 बार लिखिए, मतलब ऐसे 2 + 3, फिर 2 + 3 के स्क्वायर, फिर 2 + 3 के क्यूब, समझ जाओ, डॉट 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 11 तक। इन सबको अगर जोड़ना है तो पहले तो ये बताना है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे ऐसे 2 11 बार, मतलब 22 डायरेक्ट। इन सबको जोड़ने तो है एक तरह से, इधर जोड़ते हैं तो 3 + 3 के स्क्वायर प्लस 3 के क्यूब प्लस 3 to the power 11। ये तो 11 दूनी। इधर अगर जोड़ना शुरू करेंगे तो ये बराबर लिखेंगे कितना, जैसे जीपी है, जाहिर सी बात है जीपी है, जीपी के सूत्र होता है ए मतलब 3 इंटू, अब सोचना है कि रेशियो 1 से बड़ा, इसलिए 3 पहले लिखाएगा रेशियो। पावर कितना, 1 2 11 पद ने हैं तो पावर 11 - 1, 11 को जोड़िए रहे हैं तो पावर 11, अब बटा में 3 माइनस, ये हो गया 22, 3/2। ज़्यादा अच्छा है कि ऐसा ही लिखो 3/2, और ये हो गया 3 to the power 11 - 1। अब 3 के पावर 11 मतलब 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 11 बार गुना करो, या तो फिर ऐसा ही। इससे भी ज़्यादा किसी को लगे कि हम तो बनेवे करेंगे तो बना, एलसीएम बोलो 2, 11 दूनी मतलब 22 दूनी प्लस 3 के पावर 12 गुने न होगा माइनस में 3, तो फाइनली जो आंसर आएगा 41, यही आंसर होगा। बारह नंबर में है, चलो लिखना है कुछ तो। 12 नंबर में है द सम ऑफ first 3 terms of a GP के वो अंश चल गया, वो कहाँ अच्छा रहे तो कोई बात नहीं। द सम ऑफ, अच्छा छोड़ दो, हम सही कर देंगे। जैसे द सम ऑफ, रहने दो, टाइम मिलेगा तो उसको सही कर देंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10, 39/10 and their product is 1, full stop. Find the common ratio and the terms. Find the common ratio and the terms. Find the common ratio and the
टर्म्स। हिंदी में क्या बोलते हैं कि एक जीपी के पहले 3 पदों का योगफल। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। एक जीपी के पहले 3 पदों का योगफल 39/12। 39/10 है कि 12। एक जीपी के पहले 3 पदों का योगफल 39/10 है और उनका गुणनफल 1 है। तो कॉमन रेशियो और संख्याएं ज्ञात करें। मान लेते हैं, माना हिंदी में सही, माना जीपी के 3 संख्याएं। हालांकि वो तो कह रहा है कि फर्स्ट 3 नंबर मानो। छोड़ो ना, हम कहीं से भी मानते हैं ना। जीपी के 3 नंबर मतलब होता है बीच वाला ए, उसके पहले होता है a/r, तो बाद वाला होता है a×r। इसके हिसाब से क्वेश्चन के जो दूसरा पार्ट है, पहला नहीं दूसरा जो हिस्सा है क्वेश्चन का, दूसरा हिस्सा जो है उसमें कह रहा है कि इन तीनों का गुणनफल, पहले गुणनफल लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट a³ = 1, तो a = 1 डायरेक्ट निकल गया। आप फिर लिखेंगे कि स्टार्टिंग पार्ट में क्या दे लेता, शुरुआती वाला हिस्सा में क्या दे देता। इन 3 संख्याओं का योगफल मतलब a/r + a + ar, इन तीनों का योगफल कितना था? 39/10। तो इन तीनों का योगफल 39/10। जहाँ जहाँ a दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 1/r + 1 r बराबर 39/10। एलसीएम r, ये तो 1 हो गया, यार हो गया, प्लस में r² बराबर, तिरछा तिरछे गुना कर दो तो 10, यहाँ अगर गुना करते हैं तो 10r बराबर 39r। देखते हैं इधर 10r² तो लिख देंगे 10r²। 10r तो पहले से है, 39r समझ लो कि माइनस में हो गया, मतलब घट गया, तो माइनस में 29r अब प्लस 10 तो खैर इधरे है पहले से = 0। ऐसे भी यहाँ 10 वहाँ 10, अगर दोनों को गुना कर दें तो बोलेंगे दद हैं कि ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर, था 25 × 100, यानी कह सकते हैं -25r माइनस में 4r प्लस में 10 = यहाँ दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से 5r कॉमन, तो बच गया यहाँ से 2r - 5 -2, तो यहाँ से बचेगा 2r - 5 बराबर, इसमें से भी, यहाँ से भी, वहाँ से भी, दोनों जगह से 2r - 5 कॉमन, तो इस जगह से बचा 5r - 2 = रेशियो बराबर, इसमें से देखें तो 5/2 हो सकता है, या तो उधर से अगर देखें 2/5, दोनों सही है, मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों सही आंसर है। हमको लिखना क्या है? a = 1 ने, मतलब निकालना क्या था, तो आंसर यही हो गया। अगर पद चाहिए तो पहले बीच वाला ढूंढो, 1। अब 1 में भागा दे दो, इससे अगर भागा देंगे मतलब 1/5/2, तो उतना टाइम के बर्बाद करता है, भागे देना 2/5 और उधर गुना करना है 5/2। या तो अगर वही लेके चलते हैं ना तो बीच में 1, और अगर वो लेके चलते तो 5/2, मतलब यही जज्बा फिर से समझो तो खाली पलट दिए हैं, बस उल्टा फिर खाली कर दिए। 13 नंबर क्वेश्चन लिखो।
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP? 3, 3 स्क्वायर, 3 to the power 3 मतलब 3 क्यूब are needed to give the sum of to give the sum 120 मतलब ये हो गया कि एक GP 3 के स्क्वायर 3 के क्यूब डॉट 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 कितने पदों को लिया जाए कि इसका योगफल 120 प्राप्त हो, इसका योगफल 120 प्राप्त हो, इसका योगफल 120 प्राप्त हो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ 120 मतलब 120 योगफल प्राप्त करने के लिए कई पद लिया जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। GP पहले 3 के स्क्वायर 3 के क्यूब डॉट 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 कितना ले कि योगफल कितना हो जाए SN 120। SN के फॉर्मूला A इंटू R टू द पावर n माइनस 1, यही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रेशियो 1 से बड़ा R माइनस 1 बराबर A मतलब अगर देखें तो 3। अच्छा R मतलब रेशियो तो पता नहीं है कितना 3 टू द पावर n, यही तो निकालना है बटा n ही तो निकालना 3 माइनस 1 हाँ 2 हो जाएगा 120। 40 3 टू द पावर n माइनस 1 बराबर 80, बाद में 3 टू द पावर n बराबर 81। और फिर अगर हम इधर बोल रहे हैं कि 3 टू द पावर n तो उधरों कुछ 3 लिखाएगा, 3 के पावर 4 तो n बराबर डायरेक्ट 4 आंसर मतलब 4 पदों का योगफल 120 होगा। अगला नंबर क्वेश्चन। The sum of first 3 terms of a GP. The sum of first 3 terms of a GP is 16 and the sum of next 3 terms and the sum of the next 3 terms is 128 मतलब 128। full stop। determine the first term comma the common ratio and the sum to n terms of the GP। हिंदी में लिखो। एक GP के पहले 3 पदों का योगफल 16, एक GP के पहले 3 पदों का योगफल 16, एक GP के पहले 3 पदों का योगफल 16, एक GP के पहले 3 पदों का योगफल 16, एक GP के पहले 3 पदों का योगफल 16 और उसके अगले 3 पदों का योगफल 128 है। एक GP के पहले 3 पदों का योगफल 16 और उसके अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो GP का सार्व अनुपात सार्व अनुपात से पहले था फर्स्ट टर्म GP का कोई बात नहीं। GP का प्रथम पद सार्व अनुपात तथा n पदों का योगफल ज्ञात करें। GP का पहला पद सार्व अनुपात और n पदों का
योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 14, एक जीपी के पहले 3 पदों का योगफल ए आर स्क्वायर, यही होता है पहला 3 पद जीपी में। इन तीनों के योगफल 16 है। जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, इसको कुछ भी नहीं करना है। लिखेंगे अगेन या फिर पुनः नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब अब आ जाएगा ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू 100। इन तीनों में से, यहाँ से, वहाँ से, यहाँ से, तीनों जगह से, ऐसे तो ये भी कॉमन लग रहा है, लेकिन हम सिर्फ आर क्यूब कॉमन लेंगे, सिर्फ आर क्यूब। ए काहे ने ली अभी तुरंत बताते हैं। हाँ वही बात, क्योंकि यही चीज़ हूबहू यहाँ पर दे लेता, तो हम यहाँ से डायरेक्ट एकदम बैठा देंगे। 16 गुने आर क्यूब बराबर 100, 16 8 28 से आर क्यूब बराबर 8, तो आर बराबर डायरेक्ट 2। अब प्लस माइनस की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आर बराबर 2, आर निकल गया। चलो कम से कम इतना समझ में आया कि कॉमन रेशियो 2। ए निकालने के लिए कहीं भी रख दो, या तो समीकरण सेकेंड में या तो समीकरण फर्स्ट में। जैसे ए को यही रहने दो, यहाँ पर ए गुने 2, यहाँ पर ए गुने 2 के स्क्वायर 4 बराबर, यहाँ ध्यान देना है कि 2a है 4a है, मतलब सबको जोड़ दिया जाए तो 7a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा 16/7। a निकल गया, r निकलल था, और क्या निकालना, n पदों का Sn इक्वल टू फार्मूला। पहले नंबर ध्यान देना है कि रेशियो 1 से बड़ा है, और अगर रेशियो 1 से बड़ा है तो फिर ऐसे लिखेंगे a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1। पहला पद जितना भी मिल रहा है उतना रख देंगे। पहला पद कितना है 16/7, तो 16/7 बैठा देंगे। रेशियो 2 है तो 2 बैठा दो, 2 पे पावर 7 माइनस 1, और फिर 2 माइनस 1। ये तो इसे भी 16/7, क्योंकि तो घट के कुछ कोई फ़ायदा नहीं। 2 के पावर 7 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना क्या हम 7 कहाँ लेके, समझ में नहीं आया। अच्छा लगता है 7 ध्यान में रहा, ये यहाँ कहाँ से n है, तो ध्यान कहीं और लगता है उसके हिसाब। 2 के पावर n माइनस, इसे नहीं तो निकालना था, नहीं गड़बड़ हो गया हमसे, ठीक। अगला नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन में, गिवन ए जीपी, गिवन अ जीपी विद ए बराबर 729। 15 नंबर में है ए बराबर 729 एंड सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 64, 64। डिटरमाइन S7 7 पदों का योगफल। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले क्या बोले, ए बराबर 729, ए बराबर 729, और फिर 7वां पद कितना है 64, 7वां पद 64, तो निकालना क्या 7 पदों का
क्वेश्चन नंबर 15 डेली क्या ए बराबर दिए हुए 729 और क्या है T7 बराबर निकालना क्या, वो तो बाद में निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि T7 के फॉर्मूले लगा दो। AR⁶ जिसमें T7 के जगह पे 64, ए मतलब 729। रेशियो समझ में नहीं आ रहा था, इसे ही छोड़ देते हैं रेशियो। अब हम जानते हैं कि R⁶ बराबर 64। अब जैसे इधर R⁶ नज़र आ रहा है, वैसे ही इधर किसी का पावर 6 होगा, 2 के पावर, वैसे ही 729 भी होगा 3 के पावर 6। मतलब हम कह सकते हैं R⁶ इधर 2/3, यानी R बराबर कितना हो गया 2/3। रेशियो निकल गया, तो निकालना है क्या S7 के फार्मूला। रेशियो से 1 मिनट, रेशियो से पता चलेगा कि एक से छोटा है। तो फार्मूला A × R⁴ बटा में 1 - R। ये मतलब बताइए, ये मतलब 729, तो 729 हो जाएगा इंटू 1। रेशियो 2/3, तो 2/3। एक काम करते हैं कि अब हम जो निकाल रहे हैं ना, कि जो फार्मूला लिखे हैं वो SN के, लेकिन हम जो निकाल रहे हैं S7, मतलब जहाँ N है वजह पे 7। अब बटा में बोलो 1 - 2/3 क्या 1/, लिखेंगे हम 1 - E बोलो 128, और नीचे 3 नहीं आता है गुना उना करो तो ऐसे लिखो 3⁷ नहीं आवे तो ऐसे ही लिख के छोड़ दो, और ये सब घटा के लिखेंगे 1/3। 729 इधर 3⁷ और -100 बटा LCM 3⁷ लग रहा था कि लिखेंगे, ठीक है। ये बटा में 3 है ना, जो सबसे नीचे है, सबसे ऊपर भेजिए तो हटा 3। 3 से 3 कटेगा, फिर भी 3 पे पावर 6 तो बचेगा ना, और वो कहाँ बचेगा, गौर से देखो, कट गया सब। तो अब बोलो 3⁷ कितना 87, और उसमें से घटा देना 128। जितना घटा बटा के आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आगे फिर 16 नेक्स्ट बता देंगे अगला दिन। तो लगे ये सब तबाह के लिए है।